है सुदामा चिल्लाते हुए। और भगवान के कुंडल कहीं, पीताम्बर कहीं, मुकुट कहीं, पाँव में जो है सो कुछ नहीं, और जा रहे भागते हुए पीछे द्वारपाल आगे भगवान। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा है सुदामा चिल्लाते हुए। और भगवान के कुंडल कहीं, पीताम्बर कहीं, मुकुट कहीं, पाँव में जो है सो कुछ नहीं, और जा रहे भागते हुए पीछे द्वारपाल आगे भगवान। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान गया अजीब आ गया है, मेहमान गया अजीब आ गया है। बराबर से भगवान के कुंडल कहीं, कुछ कहीं। तो उद्धव ने कहा कि क्यों भाग रहे? बोले कोई सूचना दी है, ये भागते जा रहे हैं। भगवान रुक्मणी सब जा करके और महाराज सुदामा जी बैठे हैं, कहने लगे हमसे गलती होगी, हमने ब्राह्मण को रोक दिया, इसलिए भगवान भागे हुए जा रहे हैं। और पहुंचे, गले से गले मिले महाराज सुदामा जी से। भगवान कहने लगे हे सुदामा, और क्या वहां देख करके फटी धोती देख करके, और मन में क्या कहने लगे कि देख सुदामा की दीन दशा, और करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन से जल पर धो। महाराज सुदामा जी ले जा करके और जो है सो भगवान सिंहासन पे बैठाते हैं। सुदामा जी कहते नहीं लाला मैं तेरी जो है सो सिंहासन पे ना बैठो। बोलो नहीं महाराज आप विराजो, कांटे लगे हैं, कांटे निकाल रहे हैं सुदामा के पांव में से। भगवान देखो यदि कांटा ज्यादा अंदर चला जाता है ना, तो भगवान अपने जो है सो दांतों से उस सुदामा के कांटे। महाराज ऐसे जो है सो जैसे बोलने लगे अरे लाला तू क्या करे, मैं ब्राह्मण हूँ, तू राजा है, मेरे पान को ऐसे काय को धो गए? अरे महाराज मुझे बड़े संकोच लग रहा है। कहने लगे विप्रा प्रसादा गणींधरो अहम, विप्र प्रसादाता कमला बरो हम, विप्र प्रसादतम आजेत जितेंद्र अहम, विप्रम प्रसादम हम राम नाम। और महाराज कहने लगे मैं जो कुछ हूं ना वह ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों की कृपा से मुझे सर्वस्व प्राप्त हुआ है। सुदामा जी को सिंहासन पर बैठा है। सुखदेव आचार्य कहते हैं सुदामा जी का अद्भुत स्वागत किया, और दर्द जो है सो भिखमंगे नहीं है स्वागत के, सुदामा जीवन में त्याग दो है महाराज। और बैठाया, कहने लगा तुम और काय को परेशान करे। कहने लगे बढ़िया 36 तरह के भोजन बनाओ। रुक्मणी को आदेश दे दिया, और महाराज बड़ा सत्कर्म किया होगा, और धूप दीप से जो है सो सुदामा जी की पूजा किया।
56 प्रकार के भोग बनाए। और महाराज आप हम राजकाज के नहीं देखेंगे। भगवान के मंत्री ने जो है सो कह दिया कि आज भगवान राज में नहीं आएंगे, उनके मित्र सुदामा राजकाज नहीं देखेंगे आज भगवान। बड़े आनंद से महाराज 56 प्रकार का भोग जो है सो किया। देखिए सुदामा जी कहने लगे कि लाला तेरे ये 56 प्रकार के भोजन बनाए ना, तू ना जाने ये पकवान खाए जैसे मति खराब हो जाती है, इसलिए लाला ज्यादा पकवान नहीं खाने चाहिए, क्योंकि सुदामा जी तो मिलेगी। इसलिए हे लाला, अरे हम तो 2 टिक्कड़ नमक डाल के बनाते हैं ब्राह्मण है, इतना तो हम खाए हुए नहीं जाने, और चाहे खाओ भी हम नहीं जाने। इससे बुद्धि बिगड़ जाती है। सुखदेव आचार्य कहते हैं दोनों मित्रों के भेष में कितना अंतर है। बंधु एक जिनके चरण में पादुका सोने की है, दूसरा मित्र है उसके धोती भी 20 जगह से फटी है। 2 मित्र हैं, लेकिन महाराज दोनों के लिए तो 2 थाली आई हैं। जब बचपन के मित्र मिलते हैं आंखें नम हो जाती हैं। महाराज सब सुदामा को प्रणाम करने आए। जो पत्नियां थी ना भगवान की, भोजन से सब निवृत्त होकर के प्रणाम करने आई। एक एक आदि गई, सुदामा जी हाथ उठा के आशीर्वाद देते गए, हाथ उठा के आशीर्वाद देते गए। 2 आई, 4 आई, 10 आई, 20 आई, 25 आई, 50 आई, 100 आई, 400 तक सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया था महाराज। 400 तक कहने लगे काय भैया कृष्ण जी अपनी यही है क्या, और कोई पड़ोसी के? कहने लगे सब अपनी है। बोले कितने का? बोले 16,108। सुदामा जी ने कही दानो नंबर ही जाएंगे जिन्हें आशीर्वाद देंगे। अरे तुम तो भैया एक जल ले आओ, और जल जो है सो घड़ा में भर के मैं भाई मैं आमंत्रित कर दे भैया कृष्ण तू जब सब पे छिड़कवाए दियो। नहीं मेरी बस की नहीं है, तेरी 16,108 में आशीर्वाद दूंगा ना जब तक तो मेरे सीताराम नहीं हो जाए, हम पता नहीं जाए। महाराज ऐसे भगवान क्या। और कहने लगे, भगवान ने कहा, भगवान बोले क्या बात है? बोले कान में कहूंगा, पर सुदामा जी जो है सो कन्हैया ने अपनी जी हाँ शायद जो है सो कहा कि तुम्हारी शादी वादी हो गई है सुदामा जी। कहने लगी लाला कोई शर्म ना आया ऐसी भीड़ भाड़ में तू क्या बात पूछ रहा है? कहने लगे बताओ तो सनी शादी हो गई या नहीं हुई? सुदामा जी कहने लगे भैया शादी मादी तो हो गई, और तेने एक भी सुदामा मुझे शादी में नहीं बुलाया। कहने लगे महाराज मैं कहां से बुला पाता, मेरी तो गरीबी है। लेकिन पिताजी ने नहीं मानी, ज्यादा आग्रह करी तो शादी कर ली, लेकिन विचार तो नहीं है शादी कर ली, और तेने मुझे बुलाओ नहीं। तो भगवान से सुदामा कहने लगे कि तू मुझे पागल आगला। अरे मेरी तो एक ही शादी भाई, तेरी तो 16,108 शादी भाई, तू एक आदमी बुला ले तो मुझे से कह रहा कर मैं नहीं बुला। कहने लगी कि देख मेरी शादी सुदामा 4 बजे कोई शादी नहीं, 4 बजे शादी की कोई बात नहीं, और 4:15 बजे शादी को पतो पड़ो, और 5:30 बजे बहू घर में आ गई। सब शादी हमारी ऐसा भाई कोई धूमधाम से शादी भाई नहीं। क्यों? भगवान के जितने भी ब्याह हुए वो बिना लड़ाई झगड़े के नहीं, और सब शादियों में लड़ाई हुई। 16,100 भौमासुर की कैसे लाए, भौमासुर को मार करके जब लाए, सब जगह लड़ाई की। जो 16,108 रानी है ना वो सब लड़ाई की थी। अब इधर कहने लगे महाराज सुदामा जी जो है सो बैठे हुए रात में पलंग पर बैठे हुए हैं, और सब जो है सो भगवान की पत्नियां बैठी हुई हैं। कहने लगे क्यों सुदामा हम गुरुकुल में क्या क्या उद्धव करते थे तुम्हें मालूम है? एक बार हमको गुरयान ने जो है सो लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजा, और इतनी जोर की बारिश हुई, इतनी जोर की बारिश हुई कि हम रास्ता भूल गए, और गुरयानी ने जो चने थे ना वो तुमको दे दिए थे। तुम ऊपर पेड़ पे चढ़ करके उन चनों को खा गए। मैंने कहा क्या हो रहा है सुदामा? बोले महाराज कुछ नहीं हो रहा, मेरे तो दांत गिटगिटा रहे हैं, इसलिए ये जो ठंड के मारे ठंड पड़ रही है ना, और कुछ कितना हमने जो है सुदम किया, लेकिन महाराज सुदामा जी ने, कोई लोग कहते हैं
कि सुदामा जी ने भगवान से जो है सो दुख करके चना खाया, ये गलत है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि वो चना देना, एक बार की बात है, संदीपनी ऋषि ने भंडारा किया, बहुत लंबा चौड़ा। उस भंडारे में सबको आमंत्रित किया, लेकिन सुदामा जी वहीं पढ़ते थे, भगवान कृष्ण भी वहीं पढ़ते थे। और उन गुरुजी ने कह दिया कि हे सुदामा तू यहाँ खड़ा रहे, जब तक जो अन्य लोग भोजन अंदर में बैठे हैं वो भोजन ना कर ले, जब तक दूसरे किसी को तू अंदर मत आने देना। सुदामा जी खड़ा कर दिया, क्योंकि उसमें जगह कम थी। सुदामा जी जो है सो खड़े, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि हैं जो 5 वर्ष की अवस्था है। आज तक 5.5 के शास्त्र में उन्हें कभी नहीं कहा 5 वर्ष की अवस्था है, और उनकी उम्र हो गई 50,000 वर्ष। पहले नंबर अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तो वो आए सुदामा जी से, बोले सुदामा जी हम अंदर जाना चाहते, हमें जाने में। कहने लगे नहीं महाराज, अभी गुरु जी का आदेश नहीं है, अभी आप नहीं जा सकते, कृपया बैठ लें। वो बोले कि हमें तो बड़ी जोर की भूख लग रही है। कहने लगे महाराज रुको। बोले नहीं हम तो जल्दी जाना चाहते हैं। तो वहां वो रखे थे ना, वो चना रखे थे, तो सुदामा जी ने उनको चने दे दिए कि महाराज यदि जोर से भूख लग रही है ना, जब तक इन चनों को तुम ग्रहण कर लो, इनको खा लो, भूख शांत हो जाएगी। सनक सनंदन सनातन ऋषि को श्राप दिया कि तुझे शर्म नहीं आती, तू हमें चने खाने देता है, हम जो है सो श्राप देते हैं, इन चने को जो खाएगा ना वो निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। इन चनों को जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। अब महाराज वो चना रखे, जब भगवान कृष्ण और सुदामा जी गुरु माता ने लकड़ी काटने के लिए भेजे ना, समीधा लेने के लिए, समीधा लेने के लिए भेजे ना, तो वो चने ही गुरुआन ने उठा करके दिए थे, वो साफ लगे हुए चने। तो सुदामा जी ने मन में ये विचार किया कि देखो ये तो राजा है, राजा का लड़का है, यदि मैं इसे चने दूंगा ये गरीब हो जाएगा तो ये तो बहुत बुरी बात है। मैं ब्राह्मण हूँ, अरे मैं गरीब चाहे हो जाऊं, मांग करके जो ऐसा खा सकता हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ। इसलिए सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को वो चने नहीं दिए थे। ये गलत है कि दुख करके चले गए। कि दोस्ती हो ना तो ऐसी होना चाहिए, खुद गरीब हो गए और भगवान को जो है वो चने नहीं दिए महाराज। हाँ साहब।